हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 1। निम्नलिखित में बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आप आपने उत्तर देने के लिए किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले बच्चों, आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो त्रिभुज दे रखी है हमने सबसे पहले बना लेनी है बच्चों। जैसे इसमें इस तरीके से त्रिभुज बनाई हुई है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अब यहाँ पे ए का जो कोण है ना बच्चों 60 डिग्री है, बी का कोण 80 डिग्री है और सी का कोण 40 डिग्री है। और जो दूसरी त्रिभुज है बच्चों उसका नाम पी क्यू आर है। क्या नाम बच्चों? पी क्यू आर। पी क्यू आर। पी जो कोण है 60 डिग्री का दे रखा है, ये वाला कोण 80 डिग्री का दे रखा है और ये वाला कोण बच्चों 40 डिग्री का दे रखा है। तो बताना है क्या ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। क्योंकि बच्चों क्योंकि कोण ए बराबर है कोण पी के। ठीक है, इसको बच्चों ढंग से करते हैं। त्रिभुज त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी के वर्ग। इस त्रिभुज में बच्चों कोण है, इस त्रिभुज में कोण बराबर है बच्चों कोण पी के। ठीक है, क्यों बराबर बच्चों? क्योंकि दोनों कोण कितने कितने डिग्री के बच्चों 60-60 डिग्री के है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्यों बराबर बच्चों? क्योंकि दोनों 80-80 डिग्री के कोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर है कोण आर के। क्योंकि बच्चों दोनों कोण बराबर है और 40-40 डिग्री के है। इसलिए बच्चों क्योंकि दोनों त्रिभुज के बच्चों एंगल बराबर है, क्योंकि तीनों त्रिभुज के बच्चों एंगल बराबर है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगी त्रिभुज पी के वर्ग के। किसके बच्चों? पी के वर्ग के। जो नियम लगेगा बच्चों वो लग जाएगा इसमें एंगल 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 नियम कसौटी, समरूपता कसौटी। कौन सा नियम लगेगा बच्चों? पहले वाले पार्ट में कोण 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 एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी। ठीक है, ये वाला बच्चों इसमें नियम लग जाएगा। अब बच्चों हम करते हैं आपके अगले सम को, सम नंबर 2। इस बच्चों सम नंबर 2 में त्रिभुज एबीसी दे रखी है हमें। त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी 2 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज पी के वर्ग में त्रिभुज पी के वर्ग में ये 5 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस बच्चों ये बताना है हमने क्या ये समरूप पड़ेगी। अगर समरूप है तो कौन सी समरूपता कसौटी से समरूप है ये। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखते हैं तो 2 का साझा या 2 का अनुपात बनेगा, 2 का बनेगा बच्चों 4 के साथ में, 3 का बढ़ जाएगा बच्चों 6 के साथ में, 2.5 की बात करें इसका बन जाएगा 5 के साथ में। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 1/2 बनता है, ये वाला भी 1/2 बनता है और ये वाला भी 1/2 बनता है। इस बच्चों हमने ये काट दिया बच्चों। जो दो था बच्चों, 2 का मतलब 2 कहाँ से आया था बच्चों? ए बी से आया था, तो 2 मतलब ए बी। और 4 का मतलब क्या था बच्चों? क्या हुआ? बराबर है 3 का मतलब बच्चों ए सी बटा 6 का मतलब बच्चों क्यू पी या पी क्यू बराबर है 2.5 का मतलब बच्चों बी सी बराबर है 5 का मतलब बच्चों पी आर। ये बच्चों इस जो सारे अनुपात है बच्चों ये वाला अनुपात बराबर आ गया है और
और ये अनुपात बराबर आया बच्चों 1/2 की, क्योंकि बच्चों अनुपात बराबर है, इस बच्चों क्योंकि अनुपात बराबर है इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगी, त्रिभुज समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी के वर्ग की। जो नियम लगेगा बच्चों, क्योंकि तीनों भुजाई है तो इसका नियम लग जाएगा बच्चों साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता नियम द्वारा। इस बच्चों भुजा 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 समरूपता कसौटी द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 3 सम नंबर 1। यस बच्चों, इसमें गिवन हमें त्रिभुज, इस तरीके से त्रिभुज गिवन है, इसका नाम LMP, L तो है हमारा 2.7, अरे ये 3 है, ये 2। दूसरी त्रिभुज दे रखी है DEF, ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। यस बच्चों, अब अगर हम इसका अनुपात नोट करें तो इसका समरूप 4 बन जाएगा, 3 का समरूप 6 बन जाएगा और 2.7 का समरूप बच्चों 5 नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि ये 2.7 है बच्चों, अगर 2.5 होता तो इसका डबल हो जाता, तो मतलब ये वाले दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि तीनों भुजा का जो अनुपात है ना वो बराबर नहीं है। तो इसमें आप लिख देंगे त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। इस बच्चों, अगर दोनों त्रिभुज समरूप होती तब हम नियम बताते कि कौन से नियम से दोनों त्रिभुज समरूप थी। ये वाले त्रिभुज समरूप नहीं है बच्चों, तो इसमें हमने नियम का कोई वो बताना नहीं है मतलब। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 4। इस त्रिभुज में बच्चों गिवन हमें MNL, ये वाला कोण 70 डिग्री है बच्चों, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज की बात करें बच्चों, त्रिभुज बड़ी सारी दे रखी है इसमें, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, ठीक है। ये 70 डिग्री का बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। यस बच्चों, अब हमें बात करें तो इसका 70 के बराबर हो जाएगा, 5 इसका साझा हो जाएगा, नहीं 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 2.5 इसका डबल हो जाएगा और 5 इसका डबल हो जाएगा। तो यस बच्चों, ये दोनों समरूप दिख रही है, तो अब इसको सम को करते हैं, कैसे करना है बच्चों इसको। अब हम मान लेंगे त्रिभुज NML, यस बच्चों NML तथा त्रिभुज NML तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में बच्चों इस त्रिभुज का कोण है, इस त्रिभुज का कोण n किसके बराबर है बच्चों, इस त्रिभुज के कोण क्योंकि बच्चों दोनों 70 डिग्री के कोण है। कितने कोण है बच्चों, 70 डिग्री के कोण है। इस बच्चों अगर दो भुजा की बात करें तो 2.5 के बटे में कौन जाएगा बच्चों, 2.5 का डबल कौन जाएगा, 5 चला जाएगा और 5 का डबल कौन जाएगा बच्चों, 10 चला जाएगा। इसको काट दिया बच्चों, ये 1/2 बनता है, ये वाला भी 1/2 बनता है। ये वाला बना कहाँ से बच्चों, 2.5 का मतलब mn, 2.5 का मतलब बच्चों कितना है mn बटा PQ, mn बटा PQ बराबर है, क्योंकि बच्चों दोनों अनुपात बराबर है, तो ml बटा ml बटा QR, ml बटा QR बराबर 1/2, क्योंकि बच्चों इस त्रिभुज में एक कोण और दो भुजा का अनुपात बराबर है, तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो लिख देंगे आप इसलिए त्रिभुज NML समरूप है त्रिभुज PQR के, किसके बच्चों, PQR के। जो नियम बना बच्चों, नियम बताना हमें, इसमें बच्चों एक एंगल है, इसमें 2 साइड है, ठीक है।
जो नियम पड़ेगा बच्चों वो बढ़ जाएगा साइड एंगल साइड, कौन सा बन जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड नियम द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आपके अगले पार्ट पर, पार्ट 5। पार्ट 5 में बच्चों क्या गिवन आपको, एबीसी त्रिभुज गिवन है, एबीसी त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, इसका कोण 80 डिग्री है, इसका कोण, ये जो साइड है बच्चों 2.5 है, ये 3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की बात करें बच्चों तो ये डी है, ये एफ है, ये ई है, डी ई एफ, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 80 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप बढ़ती है या नहीं बढ़ती। इस बच्चों चेक करा हमने 80 के बराबर 80 आ रहा है, 3 का डबल 6 हो रहा है, 2.5 का डबल 5 हो रहा है, तो इस बच्चों ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। बट एक लॉजिक है बच्चों इसमें, इस बच्चों समरूपता का एक बच्चों का नियम होता है, समरूपता का एक बच्चों नियम होता है, मान लो अगर दो त्रिभुज हमें समरूप दिखानी है, बीच में कोई कोण दे रखा है बच्चों, बीच में जैसे ये वाला एग्जांपल है बच्चों, बीच में एक कोण दे रखा है जैसे 80 डिग्री दे रखा है और दो भुजा दे रखी हो जैसे बच्चों 2.5 दे रखी है जैसे 3, तो बच्चों जो एंगल होता है ना बच्चों, तो जो एंगल होता है बच्चों दो, वो एंगल इन दोनों भुजा के बीच में होना जरूरी होता है। जो बच्चों भुजा में बराबर या अनुपातिक दिखानी है, समानुपातिक दिखानी है, उसके जो बीच का कोण है बच्चों उन दोनों के बीच का होना जरूरी है। बट हमने बच्चों यहाँ पे देखा, यहाँ पर इन दोनों भुजा के बीच में कोण तो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर देखा बच्चों ये वाला जो कोण है ना इन दोनों भुजा के बीच में नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो मतलब अगर हम बच्चों में ये वाला एंगल निकालेंगे ना तो इस क्या पता है ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, बट समरूपता के लिए बच्चों जो भुजा होती है, समानुपाती भुजा होती है, उनके बीच का कोण बराबर दिखाना जरूरी होता है, तभी हम उसको समरूप दिखा पाएंगे। बट इसमें ये वाला जो रूल है ना बच्चों फेल हो रहा है, इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप नहीं है त्रिभुज डीईएफ के, तो बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें यही लॉजिक था बच्चों, इसमें ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में नहीं दे रखा था, ये वाला ठीक था बच्चों, बट ये वाला एंगल आउट दे रखा था, इसलिए दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप नहीं है। आपके अगला जो पार्ट रहता है लास्ट एंड फाइनल, उसको कर लेते हैं बच्चों। 6 नंबर पार्ट है बच्चों, इसमें त्रिभुज दे रखी है, ये नाम, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है और इसका नाम है डी ई एफ, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। दूसरी त्रिभुज दे रखी बच्चों में पी के बाद, पी के बाद जिसमें ये कोण 80 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है। अगर बच्चों हम इस एंगल को पूरा करें, मतलब सबसे पहले हम इस एंगल को निकाल लेते हैं, उसके बाद में पता चलेगा कि हमें क्या गिवन है। बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से अगर हम बच्चों इन दोनों को घटा देते हैं ना जोड़कर, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 80 और 70 कितने हो जाते हैं बच्चों, 150 हो जाती है, तो 180 में से 150 गया, कितना बचा बच्चों 30 डिग्री, तो ये कोण निकाल लिया हमने, कितना डिग्री आया बच्चों 30 डिग्री आया। इसमें बच्चों में पी निकालेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि आखिर मात्रा क्या है। ये भी बच्चों त्रिभुज दे रखी है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से बच्चों 8 और 3 कितनी होती है बच्चों, 8 और 3 11 होती है, मतलब 110 माइनस कर देंगे हम, तो जो एंगल है ना बच्चों ऊपर वाला आ जाएगा 70 डिग्री। तो अब बच्चों हमने जो त्रिभुज को देखा 70 से मैच हो रहा है, 80 से मैच हो रहा है, 30 से मैच हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, मतलब त्रिभुज अगर डी ई एफ की बात करें, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर नी, ठीक है बच्चों, इस त्रिभुज की बात करें तो इसका कोण डी किसके बराबर है, कोण पी के, इसका कोण ई
बराबर है कोण क्यू के, इसका कोण एफ बराबर है कोण आर के। ये कोण बराबर क्यों है बच्चों, ये दोनों कोण 70 डिग्री के थे। ये कोण बराबर क्यों है बच्चों, ये दोनों कोण 80 डिग्री के थे। ये दोनों कोण बराबर बराबर क्यों बच्चों, क्योंकि ये दोनों कोण 30 डिग्री के थे। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज त्रिभुज PQR के। ठीक है, किस नियम से हो गया बच्चों, ये वाला जो नियम है बच्चों, एंगल 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 नियम आ जाएगा। क्या नियम आ जाएगा बच्चों, एंगल 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 नियम द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। इस बच्चों आज हमने इस वीडियो में सम वन और जो पार्ट ना बच्चों 1 2 जो 6 पार्ट है सारे कर दिए बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।